हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ाइफा क्लासेस। दिस इज आजम विद अ न्यू एक्सरसाइज 1.2। चैप्टर चल रहा है हमारा नंबर 1 रेशनल नंबर। ठीक है, एनसीईआरटी पूरा सॉल्यूशन हमारा रहेगा। ठीक है, क्लास 8th और एक एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट हुई लास्ट वीडियो में। और अब नए वीडियो से यानी कि मतलब इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 में वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पर पार्ट फर्स्ट है और सेकंड पार्ट है। तो कहा गया है कि इन नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहला पार्ट इसका करते हैं। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं पहले, सबसे पहले। तो ये है नंबर 7/4। तो इन नंबर्स को जो 7/4 है, इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो पहले तो हम ये सीखते हैं कि नंबर लाइन हम कैसे बनाएंगे। तो पहले जो हमारी लाइन है, स्केल से भी खींच सकते हैं, स्केल से ही खींचिएगा आप, थोड़ा सा फेयर लगेगा। अब यहाँ पर मेरे पास अभी स्केल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से जहाँ पर हम कहीं ज़ीरो लेते हैं नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे किसी भी जगह पर हमने ज़ीरो ले लिया। ठीक है, ये हमारा कोई भी पॉइंट हो गया, मान लीजिए ए पॉइंट हो। अब ज़ीरो से जब हम इस तरफ यानी कि मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड जितने भी हम नंबर यहाँ पर बढ़ाएंगे वो हमारे पॉजिटिव नंबर यहाँ रहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नंबर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, वो पॉजिटिव नंबर हमारे रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, और मतलब टोटल रेशनल नंबर की बात हो रही है, जैसे +3, +4। तो इंटीजर भी हम एक तरह से कह सकते हैं, और +3 पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, और उसको हम जो है रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स और ज़ीरो से ही तो रेशनल नंबर हमारे बनते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड की बात करें तो इधर लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जितने भी हमारे नंबर आएंगे वो सारे निगेटिव नंबर रहेंगे। ठीक है, निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो ज़ीरो से राइट हैंड साइड पॉजिटिव रेशनल नंबर, ज़ीरो से लेफ़्ट हैंड साइड निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है कोई यूनिट ले लेंगे। वो यूनिट आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ तक ये हमने ले लिया 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये इतना बड़ा हमने ले लिया 1 यूनिट, तो ये आ गया 1। अब जब हम ये हमने जो यूनिट मान लिया है, इस इतनी डिस्टेंस को हमने यूनिट मान लिया। ठीक है, तब इतनी ही डिस्टेंस पे ये आ जाएगा आपका 2, इतनी ही डिस्टेंस पे फिर से आ जाएगा आपका 3। ये यूनिट आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, और इधर की तरफ चलेंगे तो इतनी ही डिस्टेंस पे -1, और इतनी ही डिस्टेंस पे -2, और इतनी ही डिस्टेंस पे फिर बढ़ाते जाएंगे तो ये नेगेटिव नंबर आते जाएंगे, और इधर की तरफ पॉजिटिव नंबर आते जाएंगे। ठीक है, ये तो थी नंबर लाइन। अब क्योंकि हमें नंबर लाइन पे शो करना है 7/4, ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव है, यानी का मतलब ये ज़ीरो से राइट हैंड साइड पे आएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड की तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ज़ीरो से ही अपनी नंबर लाइन को शुरू करते हैं, क्योंकि हमें लेफ़्ट हैंड साइड की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई नंबर नेगेटिव नहीं है। तो हम यहाँ ले लेते हैं 0। ठीक है, ये हो गया हमारा 0, और इस पॉइंट को हमने कह दिया ए पॉइंट पे हमारे क्या है 0। अगर आप इधर थोड़ा सा दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, ये हमारा 0 ए पॉइंट पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमें 7/4 को दिखाना है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो कितना कैसा है, 4 है। तो डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, यूनिट उतनी ही ज़्यादा बड़ी लीजिए आप। ठीक है, जो आप यूनिट लेंगे 1 यूनिट, वो उतनी ही ज़्यादा बड़ी लीजिए जितना बड़ा आपका डिनोमिनेटर है। तो हमने हमारा क्योंकि डिनोमिनेटर 4 है, तो हमने यूनिट की इतना लिया, हमने यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया हमारा 1। हमने इतनी डिस्टेंस मानी है, एक 1 यूनिट हमने इतना माना है। ठीक है, इसे छोटा भी मान सकते हैं आप, बड़ा भी मान सकते हैं। ठीक है, यूनिट को वो आपके ऊपर रहेगा, क्योंकि हमने बताया कि हमारा डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बड़ा होगा यूनिट हम उतनी ही ज़्यादा बड़ी लेते हैं। इससे हमें थोड़ा सा
आसानी रहती है नंबर को रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। फिर क्योंकि यहाँ से फिर इतनी ही डिस्टेंस पे अब क्या आएगा 2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 2, तो ये वाली यूनिट 2 टाइम्स हो गई ना, तो ये आ गया, ठीक। अब जो हमने यूनिट ली थी उस यूनिट को हम, जो हमारा नंबर है डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पर, जो नंबर में डिनोमिनेटर है उसे देखिए 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे इक्वली। कितना टाइम्स डिवाइड करेंगे? 4 टाइम्स। तो इस यूनिट को हम 4 टाइम्स डिवाइड कर देते हैं इक्वली। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और यहाँ पर भी हम इसको भी 4 टाइम्स डिवाइड कर देते हैं। तो ये 4 टाइम्स डिवाइड क्यों कर रहे हैं? डिनोमिनेटर देखिए आप, डिनोमिनेटर से चलना है, ठीक है। तो ये हमें पॉइंट मिल गए। अब ये जो आपका पहला पॉइंट है, ठीक है, अब यहाँ से आप नंबर लिखना शुरू कर दीजिए। ये 1/4 होगा, ठीक है। ये जो है ये आपका होगा 2/4, ठीक है। 0 के बाद 1/4 2/4, फिर ये होगा 3/4 और ये 1 वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आएगा 4/4। 4/4 का मतलब क्या होता है? 1, तो 1 पे ही आ रहा है 4/4, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद ये पॉइंट पे आएगा आपका 5/4, फिर इस पॉइंट पे आएगा 6/4, फिर ये आएगा 7/4 और इस वाले पॉइंट पे आएगा आपका यहाँ पर 7/4, ठीक है। और इस 2 वाले पॉइंट पे आएगा 8/4 और 8/4 का मतलब क्या होता है? 2 ही होता है, ठीक है। तो ये 4/4 पे 1 ही होता है और 8/4 का मतलब 2 होता है, ठीक है। तो 7/4 आया हमारा इस पॉइंट पे। यहाँ पर हम एक पॉइंट दिखा देते हैं B, और इसे ये B पॉइंट जो है हमारा, ठीक है, B पॉइंट जो है हमारा वो 7/4 पर है, ठीक है। 7/4 पर जो पॉइंट है हमारा वो क्या है? B। तो यानी मतलब B जो है 7/4 पर आ रहा है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया 7/4 का, ठीक है। बहुत आसानी के साथ हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसे, ठीक है। पहले हमने आपको बताया नंबर लाइन। अब सेकंड पार्ट जो है आपका वो है -5/6, सेकंड पार्ट -5/6, ये है आपका सेकंड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हमारा ये नंबर कैसा है? नेगेटिव नंबर है, तो हमें पॉजिटिव वाली साइड्स की यानी मतलब राइट हैंड साइड की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर अब नहीं दिखाना है। तो फिर हम जो है 0 इस तरफ ऐसे लाइन बना लेंगे, आप स्केल से बनाइएगा, ये हमारी लाइन हो जाएगी, ठीक है। इस तरफ भी थोड़ा सा बना देते हैं, पॉजिटिव वाले नंबर इधर जाएंगे। ये हमारा हो गया 0 और इसे हमने कह दिया पॉइंट A पर 0, ठीक है। फिर हमने आपको कहा कि जो भी नंबर आपको दिखाना है उसके डिनोमिनेटर को देखिए, कितना है? 6। तो यहाँ पर यूनिट थोड़ी सी और बड़ी लेंगे पहले से। पहले हमने ये यूनिट ली थी, थोड़ा सा यूनिट को हम बड़ा कर देते हैं। ये हमने ले लिया यूनिट, ये आपका हो गया 1 यूनिट, ठीक है। अब इतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ से हम ले लेंगे ये 2, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? जो हमारे डिनोमिनेटर है वो कितना है? 6। तो हम इसको 6 पार्ट में ही बांटेंगे, ठीक है। 6 पार्ट में बांट देंगे इसे। तो पहले हम इसका हाफ कर लेते हैं। तो 3 पार्ट इधर कर लीजिए, 3 पार्ट्स इधर कर लीजिए। 1 1 2 3, फिर यहाँ से ये 1 1 2 3, ठीक है। आप स्केल से ले लीजिएगा, एक यूनिट 6 सेंटीमीटर की ले लीजिएगा, तो 1 सेंटीमीटर के ये पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। और इसे भी चाहें आप कर लें, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस सवाल के अंदर। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि ये एक चीज़ और रह गई, 0 से हम किधर आ रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड, तो ये माइनस में आएगा, -1 -2। अब यहाँ से आप 0 से यहाँ से जो डिनोमिनेटर है हमारा वो रखते हुए 1 से नंबर शुरू करेंगे, न्यूमरेटर में 1 से, -1/6, ठीक है। फिर -2/6, ये हो जाएगा -3/6, ये हो जाएगा -4/6, ये हो जाएगा -5/6, ये हो जाएगा -6/6। और -6/6 का मतलब क्या हुआ? ठीक है, ये जो चीज़ है ये हम
थोड़ा सा छोटा यहाँ पर हो गया है, -6/6 है ये, ठीक है, -6/6, ठीक है। तो ये -5/6 यहाँ पर आ रहा है, जो कि हमें लाना था, इसे हम पॉइंट बी कह देते हैं, ठीक है। तो -5/6 इस बी पॉइंट पे ये आ रहा है। और देखिए -6/6 का मतलब क्या हुआ, -1, -6/6 का मतलब क्या हुआ, -1, बिल्कुल ठीक है। तो -5/6 यहाँ पर आ रहा है, तो बी पॉइंट पर आ रहा है हमारा -5/6। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। तो देखा आपने किस तरह से हम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा जो हमारा सवाल है वो भी रिप्रेजेंटेशन का ही है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इन सारे नंबर्स को, ठीक है। -2/11, -5/11, -9/11, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही नंबर लाइन पे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए डिनोमिनेटर अगर कई सारे नंबर हैं और डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही नंबर लाइन पे आप उसे आसानी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं सारे नंबर्स को। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो फिर आपको अलग अलग रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, या फिर आप उन नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, ठीक है। तो अभी हम इसके लिए सारे नंबर हमारे नेगेटिव हैं तो राइट हैंड साइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राइट हैंड साइड पे जो है पॉजिटिव रहता है। तो हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं और एक लाइन बना लेंगे पहले। तो ये आ गया हमारा 0 और इस पॉइंट पे हमारा 0 हो गया, इस पॉइंट को हमने कह दिया A। अब देखिए फिर हमने आपसे कहा था कि डिनोमिनेटर को देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, 11, बहुत बड़ा डिनोमिनेटर है, तो आपको यूनिट भी बड़ी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्योंकि पता है आपको पहले से, क्योंकि बड़ा डिनोमिनेटर है तो पता है आपको उस यूनिट के आप 11 पार्ट्स करेंगे, ठीक है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने फर्स्ट पार्ट में हमने जो है 4 था डिनोमिनेटर, तो 4 पार्ट करे थे हर यूनिट के, और फिर दूसरे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर 6 था तो 6 पार्ट करे थे हर यूनिट के। तो यहाँ पर हम पहले पार्ट कर लेते हैं उसी हिसाब से, क्योंकि बड़ा है तो 11 पार्ट करने में फिर बराबर 11 पार्ट करने में दिक्कत आएगी। 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पर हमने देखिए ये हमने यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट लिया, बड़ा यूनिट लिया है क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। फिर हमने इसके, क्योंकि पहले हमने इस बार क्या करा कि जो पार्टीशन हमें करने थे, पार्ट बनाने थे, वो हमें 11 पार्ट करने थे, तो पार्ट पहले कर लिए, ठीक है। वैसे तरीका ये था कि हम इतना बड़ा यूनिट ले लें फिर 11 पार्ट उसके करें, ठीक है। तो एक यूनिट हमने इतना बड़ा लिया, फिर उसको हमने 11 पार्ट्स में डिवाइड करा। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से पहला जो पॉइंट होगा ये आ जाएगा आपका माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस हमने इधर की तरफ आए हैं, लेफ्ट हैंड साइड आए हैं, तो यहाँ पर -1 आएगा और यहाँ भी नंबर भी यहाँ माइनस से शुरू होगा, तो -1/11। ये सेकंड पॉइंट होगा -2/11, ये पॉइंट होगा -3/11, ये पॉइंट होगा -4/11, ये पॉइंट आएगा आपका -4/11, ये पॉइंट आपका आएगा -5/11, और ये पॉइंट आएगा आपका -6/11, ये पॉइंट आएगा आपका -7/11, और ये पॉइंट आएगा आपका -8, सॉरी यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये सॉरी 4 दो बार हो गया यहाँ पर, ये 5 है, ठीक है। 3 4 5 और ये 6, ठीक है, ये 6/11 और ये 7/11, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 8/11, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, -1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, ये 7/11, 8/11, और ये हमारा हो जाएगा 9/11, ये वाला, ठीक है, 9/11, और ये हो जाएगा हमारा -10/11, और ये पॉइंट हमारा आ जाएगा -11/11। -11/11 का मतलब क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो यहाँ पर
तो यहाँ पर देखा आपने हमारे सारे पॉइंट्स यहाँ पर आ गए। थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी, नंबर मिस हो गया था एक, तो हमने उसको सही कर दिया है। -5/11 और -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और -11/11। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या कहा गया, -2/11, तो -2/11 आ रहा है यहाँ पर, इसे हम कह देते हैं बी पॉइंट, ठीक है। और -5/11 हमसे पूछा गया है, -5/11 यहाँ पर आ रहा है, इसे हम कह देते हैं सी पॉइंट, ठीक है। और -9/11 यहाँ पर आ रहा है, तो इसे हम कह देते हैं डी पॉइंट, ठीक है। तो बी पॉइंट पर आ रहा है हमारा -2/11, सी पॉइंट पर आ रहा है हमारा -5/11 और डी पॉइंट पर आ रहा है हमारा -8/11। तो बहुत आसानी के साथ हमने जो है इन सब नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, मुझे कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। और जो भी क्वेरी है आपकी, कोई क्वेश्चन है तो आप जो कमेंट्स में हम लिख के बताइए, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल पे नए हैं तो, और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर जो है दबा दें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको उसका अपडेट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।